दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जो भी हमारी वीडियोस को देखते हैं उनमें से सिर्फ 27% लोगों ने ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो मैं उन 73% लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती हैं और आप लोग रेगुलर हमारी वीडियोस को देखते हैं तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हमारी चैनल काफी छोटी है तो हमें आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है उन लोगों को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतना सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए आज की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि किंग फाइनली अनाउंसमेंट कर देता है कि प्रिंस रूही और फिफ्थ प्रिंसेस की सगाई अब पूरी तरह से टूट गई है और उन दोनों के बीच अब कोई रिलेशनशिप नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बात से वेस्टर्न मिंग और ईस्टर्न यू के रिश्ते खराब नहीं होंगे, जिस पर प्रिंसेस काफी खुश हो जाती है और किंग को कहती है कि आप चिंता मत कीजिए किंग, इस बात से हमारे दो देशों के रिश्ते कभी खराब नहीं होंगे। तो प्रिंस रूही भी देखता है कि प्रिंसेस इस सगाई टूटने से काफी खुश है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं ये सगाई टूटने से बुरा लग रहा होता है। तो तभी किंग प्रिंसेस को कहता है कि फिफ्थ प्रिंसेस, मेरे पास अभी भी कुछ है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और वो पूछता है कि क्या आपको कल की रात याद है, जिसे सुनकर प्रिंसेस उसका उल्टा ही जवाब देने लगती है और कहती है कि मैजेस्टी, आप अचानक मुझसे बात करने के लिए इतनी डरावनी आवाज क्यों बना रहे हैं, और मैं तो इससे काफी डर गई। जिसे सुनकर किंग काफी गुस्सा होता है और मन में कहता है कि ये लड़की मुझे धमकी दे रही है। तो सूजी भी प्रिंसेस की बात सुनकर अपना सर पकड़ लेता है और दूसरी तरफ प्रिंस मो किंग को देखकर सोचता है कि ये फिफ्थ प्रिंसेस तो काफी कमाल की है और उसने मेरे भाई को इतना गुस्सा कर दिया जो आमतौर पर किसी भी चीज से नहीं होते हैं। जिसके बाद हम प्रिंसेस को देखते हैं जो चैन की सांस लेते हुए मन में कहती है कि थैंक गॉड कि उसको पता नहीं चला, और अगर उसे पता चलता तो मैं आज जिंदा नहीं रहती। तो तभी जून लिए किंग को कहता है कि क्या आपके और फिफ्थ प्रिंसेस के बीच कोई सीक्रेट्स हैं, जिसे सुनकर प्रिंसेस मन में कहती है कि अब इसे क्या हुआ, और वो जून लिए को गुस्से से कहती है कि प्रिंस जून लिए अब आप ज्यादा बोल रहे हैं। तो ये सुनकर सूजी परेशान होकर मन में कहता है कि इस लड़की की एरोगेंस की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि वो जून लिए को भड़काने की कोशिश कर रही है जो अपने कोल्ड हार्टेड और क्रूर होने के लिए इतना फेमस है। जिसके बाद जून लिए प्रिंसेस से कहता है आपको ऐसा बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न मिंग और नॉर्थन लिंग एक पड़ोसी देश हैं और हमारे बीच लंबे टाइम से अच्छे रिलेशनशिप हैं। तो मुझे बस किंग की चिंता है। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि अगर आप इतना ही महान हैं जो दूसरों की इतनी चिंता करता है तो आप एक मॉन्क क्यों नहीं बनते। तो जून ली कहता है कि अगर मुझे याद है तो मुझे लगता है कि आप अभी भी मेरे 3000 टेल्स के कर्जदार हैं। जिसे सुनकर प्रिंसेस गुस्सा होकर कहती है कि वो सारे सिल्वर टेल्स मेरे हैं, उनसे आपका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने वो अपनी मेहनत से कमाया है। तो अगर आपने मेरे पैसे पर नजर लगाने की हिम्मत की तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। तो सूजी ये सुनकर जून लिए को कहता है कि प्रिंस जून लिए, मैं अभी किसी को पैसे लाने के लिए भेजूंगा। तो मेरी सिस्टर ने जो पैसा आपसे लिया था आपको वो पैसा मिल जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी सिस्टर की बातों का बुरा नहीं लगा होगा। तो प्रिंसेस अपने भाई से कहने लगती है कि वो पैसे मेरे हैं। तो वो गुस्से से कहता है कि क्या तुमने नहीं सुना कि मैंने अभी क्या कहा। तो वो मुंह बनाकर कहती है कि मैं समझ गई। फिर वो मन में कहती है कि कोई बात नहीं, मैं उससे रात को वो पैसे फिर से चुरा लूंगी। तो जून लिए सूजी को गुस्सा ना होने को कहता है और कहता है कि मैं सिर्फ फिफ्थ प्रिंसेस के साथ मजाक कर रहा हूँ और ये इतने ज्यादा नहीं है, और वैसे भी पैसा मेरे लिए ज्यादा मायने नहीं रखते। तो ये सुनकर वो जून लिए को कहती है कि अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप अपना पैसा मुझे दे सकते हैं और मुझे आपके पैसे की देखभाल करने में बहुत खुशी होगी। तो सूजी उसे बकवास ना करने को कहता है। तो वो कहती है कि वो सिर्फ जून लिए से मजाक कर रही हैं। तो जून लिए प्रिंसेस को देखकर सोचता है कि ये लड़की तो पैसों के लिए बहुत लालची है। जिसके बाद वह सभी देशों से किंग के जन्मदिन के लिए जो उपहार आया था वो लाने लगते हैं। जिसे देखकर प्रिंसेस सोचती है कि क्या एक राजा को अपने जन्मदिन के लिए इतने सारे
सारे उपहार मिल सकते हैं और मैं बता सकती हूँ कि ये सभी बहुत महंगे हैं। तो क्या किसी प्रिंसेस को भी अपने जन्मदिन के दौरान इतना ज्यादा उपहार मिलेगा? जिसके बाद वो मन में कहती है कि क्या मैं आज रात किंग की ये सारी चीजें चुरा कर भाग सकती हूँ। जिसके बाद वहाँ पार्टी शुरू हो जाती है और डांस होने लगता है, लेकिन वो बहुत पुराने जमाने के होते हैं जिससे प्रिंसेस बोर हो जाती है। फिर वो उन दोनों को देखकर सोचती है कि ये दो पागल तब से मुझे ही घूर रहे हैं, तो क्या वो दोनों मुझ पर अभी भी गुस्सा हैं? और ऐसा है तो वो दोनों जरूर मुझे मारने की साजिश कर रहे होंगे। तो अगर मुझे ये सब पता होता तो मैं उन दोनों को कभी भी नाराज नहीं करती। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ प्रिंसेस बाथटब में नहा रही होती है, जहाँ वो आईने में अपना फेस देखती है जहाँ उसका वो दाग पूरी तरह से निकल गया है। तो वो खुश होकर कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये लड़की इतनी खूबसूरत होगी, तो मैं अब देखूंगी कि कौन मुझे बदसूरत बुलाता है। और वो बेसे ही नहाने लगती है। तो तभी उसे लगता है कि कोई वहाँ पर है। तो वो पूछती है कि वहाँ कौन है? तो हम देखते हैं कि उसकी बेड पर जून लिए बैठा हुआ है और वो कहता है कि फिफ्थ प्रिंसेस आप तो काफी अलर्ट हो। तो वो जून ली को वहाँ देखकर गुस्से से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो जून ली उसका फेस देखकर हैरान होता है और उससे पूछता है कि तुम्हारी फेस को क्या हुआ? तो वो कहती है कि वो दाग सिर्फ कुछ पॉइजन की वजह से था जिसे मैंने ठीक कर लिया है। और उससे पूछती है कि क्या आप यहाँ मुझसे बदला लेने के लिए आए हैं? तो वो बहुत ही डरावना लुक देते हुए पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है? तो वो उसे मक्खन लगाने लगती है और कहती है कि नॉर्थन लिंक के प्रिंस तो अपने दरियादिली के लिए जाने जाते हैं, तो आप यकीनन मुझ जैसी कमजोर और रक्षाहीन लड़की को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और क्या मैं सही कह रही हूँ प्रिंस? तो वो उसे देखकर सोचता है कि ये लड़की तो काफी स्मार्ट है और मैंने जो भी इसके बारे में अफवाह सुना था वो सब बिल्कुल झूठ है। फिर वो प्रिंसेस को कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ मारने नहीं आया, तो तुम शांत हो जाओ। और वैसे भी अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो तुम अब तक जिंदा नहीं रहती। तो प्रिंसेस पूछती है कि फिर आप इतनी रात को यहाँ क्या करने आए हैं? और आप ऐसे ही मुझसे मिलने के लिए तो नहीं आए होंगे। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकॉन को प्रेस कर दो ताकि आपको हमारी वीडियो मिलती रहे।